जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक तरफ बरसाती पानी का कहर तो दूसरी तरफ नगर निगम और नगरपालिका के अकर्मण्यता से त्रस्त है झारखंडी जनता। हजारों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। पहली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जिससे सड़कें, घर और अपार्टमेंट के बेसमेंट पानी में डूब गए। इस दौरान सड़कें धंस गईं, पुल पुलिया टूट गए और कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। 2. पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक निसात आलम की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने, विकास कार्यों की समीक्षा और संविधान बचाओ रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और नए सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 3. डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें 24 घंटे बिजली, पानी, मोबाइल टॉयलेट, सीसीटीवी और बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गईं। उन्होंने साफ सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला और झूलों की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। 4. रांची रेलवे स्टेशन के कॉमसम फूड प्लाजा में सीनियर डीसीएम शुचि सिंह के औचक निरीक्षण में खाने की खराब गुणवत्ता, गंदगी, मक्खियों और कॉकरोच की मौजूदगी जैसी गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके चलते संचालक पर भारी जुर्माना लगाया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। 5. झारखंड में युवा कांग्रेस ने ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा 27 जून से 3 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। ये पारदर्शी प्रक्रिया राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई नई राजनीतिक सोच के साथ युवा नेताओं को अवसर देगी और संगठन को मजबूत करेगी। 6. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में मुलाकात कर बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों, प्रदेश अध्यक्ष पद और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की। रघुवर दास को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। 7. झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पलामू पुलिस ने छतरपुर के तुरीदाग जंगल में टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद नक्सली सामग्री बरामद की और जोनल कमांडर शशिकांत गंझू के दस्ते को भगाया। एक अन्य कार्रवाई में रंगदारी के आरोपी टीएसपीसी सदस्य शंभू सिंह को 2 मोबाइल फोनों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। 8. हजारीबाग के डीसी शशि प्रकाश सिंह ने रविवार को खाद्यान्न गोदाम का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता, पारदर्शिता, स्टॉक रजिस्टर, फायर सिस्टम और साफ सफाई सुनिश्चित करने के साथ लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। 9. सिमडेगा की डीसी कंचन सिंह के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर बार बार फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने आईटी सेल को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीसी ने नागरिकों से संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट न स्वीकार करने और ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की, जबकि प्रशासन साइबर अपराधियों पर नजर रखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय है। 10. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर हर विभाग में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट के जरिए जल जंगल जमीन की लूट और कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाते हुए पैसा कानून जल्द लागू करने की मांग की। 11. पलामू की छतरपुर थाना पुलिस ने चील्होंकला गांव में छापेमारी कर नकली शराब के रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें राजेश सिंह को गिरफ्तार कर विभिन्न नामी ब्रांड्स की नकली शराब, लेबल, स्टिकर, ढक्कन और खाली बोतलें बरामद की गईं। 12. इंजीम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर में वन विभाग के 350 से अधिक घरों को हटाने के आदेश के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर पुनर्वास की मांग की, क्योंकि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक नोटिस से वे बेघर होने के कगार पर हैं। उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को आधे घंटे में मिलकर उनकी समस्याएं सुनने का आश्वासन दिया, जबकि लोग प्रशासन से उचित पुनर्वास तक तोड़फोड़ रोकने की मांग कर रहे हैं। 13. झारखंड के आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग, विदेशी छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, स्वरोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। 14.
हजारीबाग के बानादाग साइडिंग में ड्यूटी के दौरान एसआईएसएफ जवान मिथिलेश यादव की बारिश में पैर फिसलने से सर्विस राइफल से गोली लगने के कारण मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इसे दुर्घटना मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। 15 कभी कभी कॉपी भी ओरिजिनल से ज्यादा प्यारी लगती है, बोले मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल से हंसते बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने खुद मजेदार कैप्शन के साथ साझा किया। 16 रांची पतरातू मुख्य सड़क के पास पतरातू के सौंदाडी में भारी कोयला खनन और बारिश के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसे सीसीएल ने बंद कर ईंट पत्थर से घेर दिया। धनसिक क्षेत्र से निकल रहा धुआं भूमिगत कोयला खदानों में आग की ओर इशारा करता है, जो स्थानीय लोगों के अनुसार बार बार होने वाली समस्या है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 17 झारखंड रोलर स्केटिंग संघ के खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित 9वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। संघ के अध्यक्ष और सदस्यों ने खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को बधाई दी और भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। 18 पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही बरतने वाले 21 को पर 5,000 रुपये प्रति केस जुर्माना लगाने और 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मियों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही वासभूमि बंदोबस्ती के लिए 3,226 में से 50% आवेदनों का 15 दिनों में निपटारा करने और लंबित मामलों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। 19 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 2 स्थानीय लोगों परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार को लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन घाटी में हुए इस हमले में आतंकियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर 27 पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 16 लोग घायल हुए और नियाब आतंकी नेटवर्क के अन्य संदिग्धों की तलाश में जांच तेज कर रही है। 20 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के दामाद आयोग बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखा पलटवार करते हुए तेजस्वी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया और एनडीए सरकार की नियुक्तियों में पारदर्शिता का दावा किया। मांझी ने कहा कि जनता विकास के आधार पर फैसला लेगी, जबकि तेजस्वी के बयान ने सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। 21 पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच भारत सरकार ने ईरान के मशहद से 280 से अधिक भारतीय छात्रों, जिनमें 200 से ज्यादा कश्मीरी हैं, को महान एयर की विशेष फ्लाइट से दिल्ली लाने की व्यवस्था की। दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों के स्वागत और स्वास्थ्य जांच के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। 22 इजरायल-ईरान संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से 45 मिनट तक फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की। अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद गहराते संकट में भारत शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है और ईरानी राष्ट्रपति ने भारत को भरोसेमंद मित्र बताया। 23 रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले इराकी नागरिक 12 फौजी हामिद अल बयाती को गिरफ्तार किया, जिसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे और उसका वीजा पहले ही समाप्त हो चुका था। भारत पाक तनाव और संदिग्ध गतिविधियों के चलते सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 डीजीसीए ने एयर इंडिया की उड़ानों में संचालन नियमों के उल्लंघन और देरी के लिए 3 अधिकारियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जिन्होंने चालक दल की समय सारणी और ड्यूटी निर्धारण में लापरवाही बरती। एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। 25 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX2936 ने चेन्नई से पटना पहुंचने पर 2 दर्जन से अधिक यात्रियों का सामान नहीं लाया, जिससे नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। एयर इंडिया ने वजन अधिक होने का हवाला दिया, लेकिन यात्रियों ने लापरवाही के खिलाफ मुआवजे और तत्काल समाधान की मांग की। अंत में 2 खास खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून सेशन 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.enter.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 25 जून 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन के साथ लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त करने के बाद उसका प्रिंट लेना होगा।
जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में भारी बारिश के कारण फिल्टर प्लांट परिसर में जलभराव से जलापूर्ति ठप हो गई, जिससे 1140 घरों और 20,000 से अधिक लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने विभाग और पंचायत प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, जबकि प्रशासन मोटर पंप से पानी निकालकर जल संकट को जल्द हल करने का प्रयास कर रहा है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं विजय दत्त पिंटू रांची।